हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज का हमारी टॉपिक है वो है समास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, समास को पढ़ने से पहले हमें कुछ शब्दों को जानना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम समास को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो उन शब्दों के बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। वो शब्द हैं समस्त पद। ठीक है, ये जानेंगे समस्त पद क्या होता है, पूर्व पद या इसी को कहा जाता है प्रथम पद, उत्तर पद, ठीक है। और एक और जो है वो है समास विग्रह, समास विग्रह। ठीक है, तो ये चार जो शब्द हैं इनको हमें अच्छे से पहले समझना है, तभी हम समास को समझ सकते हैं। ठीक है, जो समस्त पद होता है इसके बारे में बता दें तो ये क्या होता है कि जब समास विधि से कोई नया शब्द बनता है तो उसे कहा जाता है समस्त पद। ठीक है, तो अगर कोई शब्द है और वो समास विधि से बना है, मतलब उसमें समास है, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा, समस्त पद। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि समस्त पद क्या होता है, तो समास विधि द्वारा बना हुआ नया शब्द। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो पूर्व पद या प्रथम पद होता है तो ये क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे जो समस्त पद है, ठीक है, जो समास विधि से नया शब्द बना है उसको क्या बोलेंगे, समस्त पद। तो देखिए, जो समस्त पद होता है इसका क्या होता है, दो शब्दों में इनको जब तोड़ा जाता है। ठीक है, जो समस्त पद है इसको जब तोड़ा जाता है दो भागों में, तो उसका जो पहला वाला भाग होता है उसे बोला जाता है पूर्व पद या प्रथम पद। ठीक है, तो पूर्व पद या प्रथम पद किसे कहा जाता है, जब उसको हम क्या करते हैं, जो समस्त पद होता है उसको दो भागों में टूटते हैं, तो पहला भाग क्या कहलाता है, पूर्व पद प्रथम पद, और दूसरा वाला क्या कहलाता है, पीछे वाला, वो कहलाता है उत्तर पद। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। समास विग्रह की बात की जाए कि समास विग्रह क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो समस्त पद है इसका विस्तृत रूप, ठीक है, इसका विस्तृत रूप ही समास विग्रह कहलाता है। और अब हम स्टार्ट करते हैं समास। तो देखिए, जो समास होता है ये 6 प्रकार का होता है, 6 भागों में इसको अपन बांट सकते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारा समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, समास के 6 प्रकार होते हैं, उन 6 प्रकारों को हम बारी बारी करके देखेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए पहले समास की, तो ये होता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव में क्या होता है कि इसका जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, और पहले पद में आप देखेंगे तो आपको कुछ शब्द मिलेंगे, उससे आप पहचान सकते हैं कि अव्ययीभाव समास इस शब्द में है कि नहीं। ठीक है, मान के चलिए पहला है प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन, आप प्रतिदिन को कैसे पढ़ते हैं, प्रतिदिन, इसको अगर अलग किया जाए तो इसका क्या बनेगा, प्रतिधन दिन। तो प्रति क्या हो गया, प्रति जो शब्द है ये हो गया आपका प्रधान। ठीक है, प्रधान कौन सा हो गया, प्रति। और जो प्रतिदिन है ये अगर आया तो ये किसका उदाहरण होगा, अव्ययीभाव समास का। ठीक है, मतलब जो शब्द होता है उसका जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है, तो वो कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास। और इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि इसमें कुछ ऐसे शब्द आते हैं उनसे हम इनकी पहचान कर सकते हैं पहले पद में। तो इनमें कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, अनु,
ठीक है, पहचान में इनकी लिख सकते हैं अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत और हर आदि। ठीक है, ऐसे अगर शब्द आपके प्रथम पद में आते हैं तो वो जो शब्द है वो क्या है, कौन सा समास है उसमें, तो अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसके अब उदाहरणों को हम देख लेते हैं, आपको समझ में आ गया हो। अब इसके कुछ उदाहरण कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, पहला है प्रतिदिन। प्रतिदिन को अगर अलग करेंगे तो देखिए प्रतिधन दिन होता है। ठीक है, अलग अलग करने पर प्रतिधन दिन बराबर होता है प्रतिदिन, मतलब प्रत्येक दिन। तो ये क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया, कौन सा, प्रतिदिन में। आजन्म, आजन्म को अगर अपन दो भागों में तोड़ेंगे तो आ प्लस जन्म, देखिए इसमें आ रहा है। ठीक है ना, पहला पद क्या है, आ। तीसरा देखेंगे यथा संभव। यथा संभव में आप देख रहे होंगे यथा धन संभव, तो इसमें भी क्या यथा आ रहा है, जो मैंने पहचान लिखवाई थी उसमें भी यथा था। अनुरूप, अनुरूप में आप देखेंगे अनुधन रूप, तो इसमें अनु आ रहा है। भरपेट, भरपेट में देखेंगे भर धन पेट। ठीक है, इसमें भर आ रहा है। प्रतिकूल, प्रतिधन कूल। और हाथों हाथ, हाथ धन हाथ। ये सब जो उदाहरण हैं ये हैं अव्ययी भाव समास के। ठीक है, और यहाँ पर जो अव्ययी भाव समास है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा समास देखते हैं, तत्पुरुष समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होगा कि तत्पुरुष समास को 6 भागों में अलग अलग करके हम बांट सकते हैं। ठीक है, इसके जो अलग अलग प्रकार हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसके 6 प्रकार होते हैं तत्पुरुष समास के, तो उन 6 को भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, पहला है कर्म। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा है करण तत्पुरुष समास। तीसरा है संप्रदाय। चौथा है अपादान। पांचवा है संबंध। और लास्ट इसका है वो है अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, तो तत्पुरुष समास के ये 6 प्रकार होते हैं, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदाय तत्पुरुष समास, अपादान समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, ये तत्पुरुष समास के अंदर के भाग हैं। एक एक करके अब इनको भी हम पढ़ते हैं। देखिए, अगर कर्म की बात आए, ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास की बात आए, इसकी जो विभक्ति होती है, ठीक है, जो विलोप होती है वो होती है को। ठीक है, मतलब जो शब्द अपन पढ़ते हैं उसमें 2 शब्दों को मिला के एक शब्द बना दिया गया है और उसमें किसका लोप हो गया है, को का, तो वो किस में आएगा, कर्म तत्पुरुष समास में आएगा। ठीक है, अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेंगे जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि जो कर्म तत्पुरुष समास है इसमें जो 2 शब्द थे उनको एक शब्द बनाया गया और उसमें जो को है, ठीक है, को उनने क्या कर दिया, विलुप्त कर दिया, तो वो कौन सा बना, कर्म तत्पुरुष समास। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे गगन को चूमने वाला, ठीक है, उसको कहा जाता है गगन चुंबी। इसमें देखिए को का लोप हो गया है और गगन को चूमने वाला क्या हो गया, गगन चुंबी। यश को प्राप्त, ठीक है, यश यहाँ पे भी को का विलोप हो गया, यश प्राप्त। चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ी मार। ग्राम को गया हुआ, ग्रामगत। रथ को चलाने वाला, रथ चालक।
और लास्ट है जेब को कतरने वाला, जेब कतरा। ये सब हैं कर्म तत्पुरुष समास के। ठीक है, अब अगर बात की जाए कर्म तत्पुरुष समास की, तो देखिए इसकी पहचान क्या होती है। इसकी जो विभक्ति होती है से और के द्वारा, जिनका क्या होता है कि लोप हो जाता है। ठीक है, के द्वारा और से का लोप हो जाता है, तो वो कौन सा, उस शब्द में कौन सा समास होगा, तो करण, उसमें करण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए पहला है कि करुणा से पूर्ण। ठीक है, तो उसे क्या पढ़ा जाएगा, करुणा पूर्ण। इसमें से का लोप हो रहा है। भय से आकुल, भयाकुल। रेखा से अंकित, रेखांकित। शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त। मद से अंधा, मदांध। मन से चाहा, मन चाहा। पद से दलित, पद दलित। सूर्य द्वारा रचित, सूर्य रचित। देखिए इन सब में देखेंगे आप तो के द्वारा और से का इसमें क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। तो ऐसे जो समास होगा तो ये कौन सा होगा, ये होगा करण तत्पुरुष समास। अब अगला जो समास है तत्पुरुष समास का, अगला जो प्रकार है वो है संप्रदाय। ठीक है, संप्रदाय का जो विभक्ति होती है जिसका लोप हो जाता है वो होती है के लिए। ठीक है, तो संप्रदाय जो तत्पुरुष समास है इसमें की जो विभक्ति होती है के लिए, इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, मतलब इसको ये दिखती नहीं है लेकिन उस शब्द में होती है। ठीक है, इसको हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला, मतलब जो प्रयोगशाला जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, तो इसमें है संप्रदाय तत्पुरुष समास। ठीक है, स्नान के लिए घर, स्नान घर। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। गौ के लिए शाला, गौशाला। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी। परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। देखिए इन शब्द मुंह में क्या हो रहा है, के लिए का क्या हो रहा है, विलोप हो रहा है। ठीक है, तो एक कौन सा समास होगा इसमें, तो इसमें होगा संप्रदाय तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला जो प्रकार है तत्पुरुष समास का वो है अपादान। ठीक है, अपादान में क्या किसका लोप होता है, तो से। लेकिन इस से किस लिए आता है, यहाँ पे अलग होने के संबंध में बताता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। धन से हीन, धनहीन। देखिए कोई व्यक्ति है जो धन से क्या है, हीन है, मतलब धन उसके पास नहीं है, धन से अलग है, तो इसमें कौन सा समास है, आपदान समास। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। देश से निकाला, देश निकाला। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। गुण से हीन, गुणहीन। पाप से मुक्त, पाप मुक्त। जल से हीन, जलहीन। अब बात की जाए संबंध। संबंध तत्पुरुष समास की बात की जाए तो इसमें किसका विलोप होता है, तो का, की, के। का, की, के का विलोप होता है किसमें, संबंध तत्पुरुष समास में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। राजा का पुत्र, राजपुत्र। राजा की आज्ञा, राजाज्ञा। पर के अधीन, पराधीन। राजा का कुमार, राजकुमार। देश की रक्षा, देश रक्षा। शिव का आलय, शिवालय। गृह का स्वामी, गृह स्वामी। विद्या का सागर, विद्यासागर। ये सब जो उदाहरण थे ये थे संबंध तत्पुरुष समास के। ठीक है, अब बात की जाए अधिकरण तत्पुरुष समास की, तो इसमें मैं पर, ठीक है, मैं और पर का क्या होता है, विलोप हो जाता है। किसमें,
अधिकरण तत्पुरुष समास में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। शोक में मग्न, शोकमग्न। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, मतलब जो पुरुषोत्तम है ये उसमें कौन सा समास है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास। आप पर बीती, आप बीती। गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश। शोक, लोक में पिए, लोकप्रिय। धर्म में वीर, धर्मवीर। कला में श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ। आनंद में मग्न, आनंद मग्न। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जो तत्पुरुष समास है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो समास बचे हुए हैं उनको हम अगली वीडियो में, इसका पार्ट 2 बनाया जाएगा तो उसमें उनको कंप्लीट किए जाएंगे।